इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो गुज़िश्ता जो सबक हमने पढ़ा है आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का बयान पढ़ा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बयान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कुछ समझने में किसी को कुछ रह गया हो वो समझ जाएं, और आज की क्लास में जो नए जुड़े हों उनको भी समझ में आ जाए। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का बयान हमने पढ़ा है। आऊज़ु बिल्लाह के बारे में ये बतलाया गया है कि कुरान पाक जब शुरू करेंगे तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। ठीक है, हम जब भी कुरान पाक की तिलावत शुरू करें तो शुरू करेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, और बिस्मिल्लाह के बारे में ये तफसील बयान की गई कि अगर हम किसी सूरत से पढ़ना शुरू करें या पढ़ते पढ़ते कोई सूरत दरमियान में शुरू हो गई तो दोनों सूरतों में सूर बरात के अलावा सूर तौबा, जिस सूरत का नाम है सूर बरात भी उसको कहते हैं, जो 10वें सिपारे के अंदर है, तो सूर बरात के अलावा दोनों सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी हमने शुरू किया कुरान पाक किसी सूरत से पढ़ना शुरू किया या पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते दरमियान में सूरत शुरू हो गई तो दोनों सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और अगर किसी सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू किया, चाहे वो सूर बरात ही हो, सूर बरात ही के दरमियान से हमने पढ़ना शुरू किया है, तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने और ना पढ़ने के बारे में इख्तियार है, यानी मर्ज़ी है, लेकिन पढ़ लेना बेहतर है, पढ़ेंगे तो सवाब ही मिलेगा। तो ये था आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का बयान जो गुज़िश्ता सबक हमने पढ़ा था कि कुरान पाक शुरू करेंगे तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, और बिस्मिल्लाह के बारे में अगर किसी सूरत से पढ़ना शुरू किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। मसलन हमने शुरू किया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सूरत से पढ़ना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई सूरत बीच में शुरू हो गई तब भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अब आइए इसके बाद बयान शुरू करते हैं दांतों के नामों का। देखिए, अब मखारिज शुरू होंगे, यानी कौन सा हर्फ हमें कहाँ से निकालना है, उसका क्या मखरज है। लेकिन मखारिज का ताल्लुक़, बाज़ मखारिज ऐसे हैं कि उनका ताल्लुक़ दांतों से है, तो दांतों के नाम अगर हमें मालूम नहीं होंगे तो मखारिज समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए पहले दांतों के नाम याद कर लेने चाहिए, हमें मालूम हो जाना चाहिए कि कौन से दांत कहाँ हैं और उनका क्या नाम है। तो इसलिए आज दांतों के नामों को सीखेंगे हम, ताकि मखारिज के समझने में सहूलत पैदा हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आसान लफ्ज़ों में आपको दांतों की तफसील बतला देता हूँ। बहुत आसान है। इंसान के मुंह के अंदर कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे। ये जबड़ा होता है ना, ऊपर के जबड़े में 16 दांत होते हैं और नीचे के इसके अंदर भी 16 दांत होते हैं। कुल 32 दांत हुए, 16 ऊपर 16 नीचे। अच्छा, सामने के जो चौड़े 4 दांत हैं, बिल्कुल सामने जो चौड़े 4 दांत हैं, इनको सनाया कहते हैं। 2 ऊपर वालों को सना उलिया कहेंगे और दो नीचे हैं 2, उनको सना सुफला कहेंगे। तो सामने के चौड़े 4 दांत हैं, बिल्कुल सामने आते हैं, ये चौड़े 4 दांत, ये सनाया कहलाते हैं। अच्छा, ऊपर वाले जो 2 हैं उनको सना उलिया कहते हैं, और नीचे वाले जो 2 हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में रबायात हैं। रबायात की तकसीम किस तरह से है कि ऊपर दाएं तरफ एक और ऊपर बाईं तरफ एक, तो 2 दांत हो गए ऊपर, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। इसी तरह से नीचे दाईं तरफ एक और बाईं तरफ एक, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक, इस तरह से कुल 4 दांत हो गए हैं।
सनाया के बराबर में कौन से दांत हैं? रबायात। ये 4 दांत है कुल, ठीक है। इसी तरह से फिर रबायात के बराबर में 4 दांत हैं, उनको अनियाब कहते हैं। उनकी भी तकसीम इसी तरह से जिस तरह से रबायात की, कि ऊपर दाएं एक और ऊपर बाएं एक, इसी तरह से नीचे बाएं एक, दाएं एक और बाएं एक। तो सनाया रबायात के बराबर में 4 दांत, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको क्या कहते हैं? अनियाब। अनियाब किताब में भी आपको ये सबक पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद समझने में आसानी होगी और किताब के अंदर समझने में भी सहूलत होगी। तो अनियाब के बराबर में फिर 4 दांत और हैं, उनको ज़वाहिक कहते हैं। ज़वाहिक, उनकी भी तकसीम इसी तरह से है कि ऊपर दाएं एक और ऊपर बाएं एक, इसी तरह से नीचे बाएं एक और नीचे बाएं एक, तो कुल 4 दांत हुए। इनको क्या कहते हैं? ज़वाहिक। रबायात के बराबर में अनियाब हैं। सबसे पहले सामने चौड़े 4 दांत सनाया है, फिर सनाया के बराबर में रबायात है, फिर रबायात के बराबर में अनियाब है, फिर अनियाब के बराबर में ज़वाहिक हैं, ठीक है। फिर ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं, 12 दांत। उनकी तकसीम किस तरह से? कि ऊपर दाएं तरफ 3 और इसी तरह से ऊपर बाएं तरफ 3, तो ऊपर कितने हुए? 6 हो गए। इसी तरह से नीचे, कि नीचे दाएं तरफ 3, नीचे बाएं तरफ 3, तो इस तरह से 6 ऊपर 6 नीचे, इनको तवाहिन कहते हैं। तवाहिन, वाव अलिफ हा नून, किताब में आप देख लेंगे समझ में आ जाएगा। तो ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत हैं, जिनको तवाहिन कहते हैं। फिर तवाहिन के बराबर में 4 दांत हैं, जो बिल्कुल आखिर में हैं, आखिर में जो निकलते हैं, जिनको अक्कड़ दांत बोलते हैं, जो निकलने में, जिनके निकलने में तकलीफ महसूस होती है, बिल्कुल आखिर में, उनको नवाजिज कहते हैं। उनकी तकसीम क्या है? उनकी तकसीम भी इसी तरह से है कि दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, ऊपर दाएं तरफ एक, ऊपर बाएं तरफ एक, नीचे दाएं तरफ एक, नीचे बाएं तरफ एक, तो इस तरह से नवाजिज भी दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, ये भी 4 हैं। तो ये हुई तादाद दांतों की 32। देखिए कुल तादाद कितनी है? 32। 16 ऊपर 16 नीचे। सनाया 4, रबायात 4, अनियाब 4, ज़वाहिक 4, तवाहिन 12, नवाजिज 4। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये 32 दांत हो गए। इन दांतों के नामों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दांतों के नाम हमें याद नहीं होंगे तो मखारिज के समझने में दिक्कत पेश आएगी, हम मखारिज समझ नहीं सकते। आइए अब किताब के अंदर यही सबक पढ़ते हैं जो मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। ये देखिए दांतों के नाम, चूंकि बाज मखारिज का ताल्लुक दांतों से है, इसलिए पहले दांतों के नामों को बयान किया जाता है ताकि मखारिज के समझने में सहूलत हो। और वही कि चूंकि दांतों के नाम याद होंगे तो मखारिज हम समझ सकते हैं, तो इसलिए दांतों के नाम याद करने ये ज़रूरी है। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। सामने के चौड़े से 4 दांतों को सनाया कहते हैं, जो तफसील से मैंने आपको समझा दिया। चौड़े 4 दांतों को सनाया कहते हैं। 2 ऊपर वालों को सनाया उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। जैसे मैंने समझाया कि दाएं ऊपर एक, इसी तरह से दाएं ऊपर एक, इसी तरह से बाएं नीचे बाएं एक और दाएं एक, तो इस तरह से ये इसकी तकसीम है। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको रबायात कहते हैं। क्या कहते हैं? रबायात, याद रखने ज़रूरी है नाम। फिर इन रबायात से मिले हुए 4 नोकदार दांत और हैं। नोकदार जो नोकीले होते हैं, जिनसे कोई चीज़ तोड़ते हैं हम, तो वो 4 नोकदार और दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। उसी तरह से इनको क्या कहते हैं? इनको अनियाब कहते हैं। अनियाब,
इसी तरह से अन्याब के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। तकसीम बिल्कुल उसी तरह से है, बस सनाया की तकसीम हमें मालूम हो गई तो तकसीम सब की मालूम हो गई समझो। तो इसलिए तकसीम को याद रखना है कि कौन सा दांत कहाँ है, और वो आसान है कि दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक होगा। ठीक है, तो वही बतलाया है कि इसी तरह से अन्याब के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको ज़वाहिक कहते हैं। ठीक है, फिर इन ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3, यानी 6 ऊपर 6 नीचे, इनको तवाहिन कहते हैं। फिर इन तवाहिन के बराबर में बिल्कुल आखिर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको नवाजिज कहते हैं। ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिज को अरबी में अदरास कहते हैं और उर्दू में डाढ़े कहते हैं। ठीक है, अरबी में इनको अदरास कहते हैं और उर्दू में इनको डाढ़े कहते हैं। तो देखिए, इंसान के मुंह के अंदर कुल कितने दांत हुए? 32, 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, इन 32 दांतों में से 20 तो डाढ़े हो गई। कितनी होगी डाढ़े? 20। देखिए, तवाहिन 12, ये 12 डाढ़े हैं तवाहिन, 12 तवाहिन, और ज़वाहिक ये भी डाढ़े हैं, ज़वाहिक 4, तो 12 4 16, और इसी तरह से नवाजिज 4 जो बिल्कुल आखिर में होती है वो भी डाढ़े हैं, तो 16 और 4 20। तो कुल मिलाकर के 32 दांत में से 20 डाढ़े हैं और बाकी जो बचे हैं वो दांत हैं। तो इन दांतों के नामों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं नक्शा आपके सामने पेश करता हूँ, नक्शे से और आसानी से हम इन नामों को समझ सकते हैं। मैं शेयर करता हूँ नक्शा आपके सामने। ये देखिए, ये दांतों के नाम का ये नक्शा है, 32 दांत हैं। देखिए, सबसे ऊपर, ये ऊपर सनाया, जो चौड़े 4 दांत हैं सामने के, वो सनाया कहलाते हैं। तो ऊपर वाले ये सनाया उलिया हैं, सामने के ऊपर वाले, और नीचे ये भी सनाया है, इनका नाम सनाया सुफला है। तो सामने के जो चौड़े 4 दांत हैं इनको सनाया कहते हैं, ऊपर वाले सनाया उलिया और नीचे वाले सनाया सुफला। अब सनाया के बराबर में रबायात है। देखिए उनकी तकसीम किस तरह से, कि दाएं तरफ एक है ऊपर, और इसी तरह से बाएं तरफ एक है ऊपर रबायात, और इसी तरह से नीचे सनाया के नीचे के दाएं तरफ एक है, और इसी तरह से बाएं तरफ। जी, इसकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? साफ नजर नहीं, जी सर, साफ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए कोई, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने जो समझा दिया है आपको, बिल्कुल उसी तरह से ये नक्शा है जो मैंने समझाया है। इस नक्शे को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वहां से आप इसको देख लेना और आसानी से समझ लेना। जितने आसान लफ्जों में मैंने जो समझा दिया है, बिल्कुल उसी तरह से हमें याद करना है। ठीक है, तो ये दांतों के नाम थे कि इंसान के मुंह में कुल 32 दांत हैं। कितने दांत हैं? 32। ऊपर कितने हैं? 16। नीचे कितने? 16। सामने के चौड़े कितने दांत हैं? 4 दांत हैं। उनको क्या कहते हैं? सनाया। ऊपर वाले सनाया उलिया, नीचे वाले सनाया सुफला। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको रबायात कहते हैं। फिर रबायात के बराबर में अन्याब है, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, ये भी 4 हैं। फिर अन्याब के बराबर में 4 दांत और हैं, ज़वाहिक, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। ठीक है, फिर ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत हैं जो डाढ़े हैं, ज़वाहिक भी डाढ़े हैं और तवाहिन भी डाढ़े हैं। तो जो तवाहिन है, तवाहिन की तकसीम इस तरह से है कि दाएं ऊपर 3, और इसी तरह से दाएं ऊपर बाएं ऊपर 3, इसी तरह से नीचे के दाएं नीचे 3, दाएं बाएं नीचे 3, तो कुल 12 हुए। 6 ऊपर 6 नीचे, इस तरह से 12 हुए। इनको तवाहिन कहते हैं। फिर तवाहिन के बराबर में बिल्कुल आखिर में लास्ट में जो है नवाजिज हैं, वो भी डाढ़े हैं। तो इन दांतों के नामों को हमें याद रखना है। दांतों के नाम याद होंगे तो आगे जो मखारिज का बयान शुरू होगा, मखारिज हमें समझ में आएंगे। और मखारिज बहुत अहम है। देखिए, मखारिज, ये कौन सा हर्फ कहाँ से निकालना है, उसका सही उसकी जगह क्या है, तो ये हमें उसी वक्त मालूम होंगे जब दांतों के नाम हमें याद होंगे।
आज का सबक यही रहेगा आपका कि आपको दांतों के नाम याद करने हैं। किताब में भी याद कर लेना, किताब में मौजूद है, और नक्शा भी मैं आपको दे दूंगा, नक्शे में और अच्छी तरह से इनको समझ लेना। तो आज का सबक आपको यही याद करना है। अब इसके बाद एक सूरत हमें मश्क करनी है। इससे पहले हमने सूरह फातिहा की मश्क की, और सूरह फातिहा के बाद आज हम सूरतुन नास की मश्क करेंगे, और कहाँ सही पढ़ते हैं कहाँ गलत उसको समझेंगे, जहाँ हम गलत पढ़ते हैं उसकी इस्लाह करेंगे। देखिए, एक हमारी बहन ने ग्रुप के अंदर हमसे कहा था कि मश्क उसी वक्त सही होगी जबकि उसकी तसहीह के लिए सामने कोई मौजूद हो, उनको सुनाया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है और उनकी बात समझ में आने वाली भी है इंशाअल्लाह। देखिए, अभी क्लास शुरू हुई है, कुछ असबाक हो जाएं तो उसके बाद कोई तरतीब बनाएंगे, और हफ्ते में कोई एक दिन मुकर्रर कर लेंगे कि जिसमें सिर्फ ये सुनने सुनाने का अमल होगा, और किसी के जहन में कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसको जब कुछ असबाक हो जाएंगे उसके बाद मशवरा कर लेंगे कि कौन से दिन वो क्लास होनी है और उसका वक्त क्या होगा। तो इंशाअल्लाह हर तरह से आपकी खिदमत की जाएगी कुरान पाक के ताल्लुक़ से, कि जो भी खिदमत हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वो आपकी खिदमत करेंगे। तो आइए हम सूरत पढ़ते हैं, सूरत की मश्क करते हैं, और इसके अंदर अपनी जो गलतियां हैं उनकी इस्लाह करने की फ़िक्र करते हैं। जी, आपकी स्क्रीन पर यह है, आज हम पढ़ेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, मैं जिस तरह से पढ़ूंगा आप उसी तरह से उसकी मश्क करेंगे, और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ वक्त निकाल करके, कोई भी वक्त हो जो आपके लिए आसान हो, उस वक्त को निकाल करके जिस तरह से सूरत मश्क कराई जाए उस तरह से उसको मश्क करें। जो हर्फ जहाँ से निकाला गया है, कहाँ गुन्ना किया गया है, कहाँ इख्फा किया गया है, किस मद को कितना खींचा है, ये सारी चीज़ें नोट करके फिर उसी तरह से हमें सूरत को पढ़ना है। इस तरह से जब इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे तो अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को हम सही पढ़ने लगेंगे। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल शुरू में जो काफ है इसको मुंह भर के पढ़ेंगे, ये पुर होगा, मोटा करके इसको पढ़ेंगे कुल। और अगर हमने इसकी सिफत जो है इस्तिला बुलंदी, अगर हमने उसको नरम पढ़ दिया तो ये कुल हो जाएगा, यानी छोटा काफ बन जाएगा, और छोटा काफ बनते ही इसके माना बदल जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से तवज्जो से कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आगे देखिए हमज़ा है, हमज़ा और आइन दोनों को अलग अलग अदा करना है। हम इसके अंदर गलती ये कर बैठते हैं कि हमज़ा का और आइन का पता भी नहीं लगता है, पढ़ देते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु। तो आइन को अलग अदा करना है और हमज़ा को साफ साफ अदा करना है, कुल अऊज़ु अऊज़ु। और राल को बिल्कुल नरमी से अदा करना है। राल का मखरज आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसको नरमी से पढ़ेंगे, सख्ती नहीं इसके अंदर ज़रा भी होनी चाहिए। अगर ज़रा भी सख्ती हो गई तो फिर ये हर्फ बदल जाएगा। आऊज़ु, आऊज़ु गलत है, सख्ती नहीं होनी चाहिए, नरमी से आऊज़ु आऊज़ु। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रा को पुर करेंगे, और ये नून मुशद्दद है, नून के ऊपर तशदीद है। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है उसको मुशद्दद कहते हैं। तो जहाँ भी नून मुशद्दद होगा उसके अंदर गुन्ना करेंगे, यानी एक अलिफ के बराबर में बराबर नाक में आवाज़ को गुनगुनाएंगे। किस तरह से? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, मलिकिन नास, मलिकिन नास। इस नून के अंदर जहाँ भी नून मुशद्दद होगा, ये कायदा है कि जहाँ नून और मीम मुशद्दद हो यानी उसके ऊपर तशदीद हो तो वहाँ गुन्ना होता है। एक तो देखिए हमने पढ़ दिया मलिकिन नास, ये गलत हो गया, गुन्ना करके पढ़ेंगे मलिकिन नास, मलिकिन नास। ठीक है, इसके बाद इलाहिन नास, यहाँ भी उसी तरह से नून के अंदर गुन्ना करना है, इलाहिन नास। जो कवायद इनके अंदर पूरे पूरे हैं वो आपको मैं नहीं बतला रहा हूँ अभी, चूँकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो
इस वजह से सिर्फ मैं पढ़ करके बतला रहा हूँ। और जब आप किताब में कवायद पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ कौन सा मद होगा। अब मलिकिन नास में मद कौन सा होगा, वफ कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको जब ही समझ में आएगी जब आप किताब के अंदर कवायद पढ़ लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ बतानी शुरू कर दूंगा तो आपका जहन जो है उलझ जाएगा। मलिकिन नास इलाहिन नास, गुन्ना करेंगे, ठीक है। एक तो हमने पढ़ दिया इलाहिन नास, गलत, इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रि, इसके अंदर इख्फा होगा, इख्फा, इसके अंदर भी गुन्ना होता है, यानी नाक के बासे से, नाक की नरम हड्डी से छुपा करके इसको अदा करेंगे। मिन मिन, एक तो हमने पढ़ा मिन शर्रि, गुन्ना नहीं किया तो ये गलत है, तजवीद के खिलाफ होगा। गुन्ना करेंगे, खूबसूरती भी पैदा होगी और कवायद पर भी अमल हो जाएगा। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर्री के रा को बारीक करेंगे, शर्री नहीं पढ़ेंगे, शर्री, बहुत से पढ़ देते हैं शर्रिल वसवास, शर्रिल, ये गलत है, बिल्कुल नरमी से बारीक करेंगे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खा, खा, खा को मुंह भर के पढ़ेंगे, ये पुर पढ़ा जाएगा, हरूफ मुस्तालिया में से खा। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी, राल को नरमी से, अगर नरमी पैदा नहीं की तो सख्ती इसके अंदर हमने पैदा कर दी तो जा बन जाएगा, अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी जैसे हमने पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा और ये लहन जली गलती हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से, तवज्जो से, नरमी से, अल्लज़ी, राल का मखरज है ज़बान की नोक सना उलिया का किनारा, सना उलिया कौन से अभी आपको बतलाएं, तो इसलिए दांतों के नाम याद रखने ज़रूरी है। तो राल को नरमी से पढ़ेंगे, सिर्फ ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे, अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सुदूर, स्वाद को पुर करके पढ़ेंगे, चूंकि हरूफ मुस्तालिया में से, पुर हर्फों में से स्वाद, तो इसलिए स्वाद को पुर करके पढ़ेंगे। और स्वाद के बाद जो वाव है और उसके बाद रा है, रा के नीचे जेर है तो इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे, सुदूरिन नास, और नून के अंदर गुन्ना करेंगे चूंकि मुशद्दद है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्ना में भी गुन्ना करेंगे, वन्नास में भी गुन्ना करेंगे। इस कायदे को अपने दिल के अंदर लिख लो कि जहां नून मुशद्दद होगा, यानी नून के ऊपर तशदीद होगी, वहां हमें गुन्ना करना ही करना है। इसी तरह से मीम मुशद्दद होगा, वहां भी गुन्ना करना है, ठीक है। मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इस तरीके से इस सूरत की हमें मश्क करनी है और गौर करना है कि हम कहाँ गलत करते हैं, उसकी इस्लाह करें। और इंशाअल्लाह जब मश्क करेंगे आप, उसकी इस्लाह करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा और जो हमारा मकसद है, मकसद भी हासिल हो जाएगा। तो आज का हमारा सबक यही था। दांतों के नाम आपको याद करने हैं अच्छी तरह से। दांतों के नाम याद होंगे तो अगली क्लास के अंदर मखारिज शुरू होंगे, मखारिज आपको समझ में आएंगे। अगर दांतों के नाम आप याद नहीं कर पाए तो मखारिज समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आसान है, बहुत आसान है, किताब आपके पास मौजूद है और मैंने बहुत आसान लफ्ज़ में समझा दिया है। तो इसलिए आप इन दांतों के नाम याद कर लें, दांतों के नाम याद करके आएँ, फिर मखारिज शुरू होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस आपसे रुखसती चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।